अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स की ये 7वीं वीडियो है और हम लोग इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, जो इससे पीछे वाला सब्जेक्ट कवर किया था मैंने फेयर वैल्यू गैप्स का, उसके साथ मिलकर ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम लोग अपने एंट्री को प्लान करते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और देखिएगा, ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से आप लोग अपनी एंट्रीज को प्लान कर रहे होंगे। इस वीडियो में ज़ाहिर है हम लोग एंट्री टेक्निक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो जब हम लोग लेटर ऑन हर एक चीज़ को पुट टुगेदर करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को, ऑर्डर ब्लॉक को, फेयर वैल्यू गैप्स को, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका होगा। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो जगह होती हैं, वो कैंडल्स होती हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो आए देखते हैं क्या है। पहली बात देखिए, प्राइस यहाँ से ये रेड कैंडल्स ये बता रही है कि प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे नीचे आते 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 देखिए एकदम सडन चेंज किया है इस प्राइस ने। जहाँ पर प्राइस सडन चेंज करती है इसको, वहाँ पे इस लास्ट वाली कैंडल को, ऊपर से आते हुए लास्ट वाली कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब इसकी शराइत में एक चीज़ ये ज़रूरी है, सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे यही कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, मैटर नहीं करता। इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो इसने ये सबसे नीचे वाली कैंडल हो और दूसरा कि इसने अपने से पीछे वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली हो। यानी अगर आप देख रहे हैं कि ये इस कैंडल के नीचे से इसने आई है और फिर ऊपर इसके क्लोज हो गया, यानी इसके मिड में क्लोज हुई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों? इस कैंडल ने इस कैंडल की ये लिक्विडिटी ले ली है। अगर जहाँ पर क्योंकि आप बिल्कुल ही बेसिक हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर कैंडल के टॉप और बॉटम के ऊपर उसकी लिक्विडिटी मौजूद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल से नीचे आई है और फिर ऊपर की तरफ यहाँ से कैंडल जाना शुरू हो गई है। तो दो चीज़ें क्या होती हैं, लास्ट कैंडल हो जिसने लिक्विडिटी ली हो, और तो दूसरी क्या चीज़ है कि ये वाली लास्ट कैंडल हो, कलर मैटर नहीं करता, और उसके बाद स्विंग बनाए, यानी कि वापस रिवर्स करे प्राइस को। और थर्ड मोस्ट इसेंशियल चीज़ ये है इसके अंदर कि इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से आगे फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो। तो ये तीन कंडीशंस आप याद रखिए, पिछली कैंडल की लिक्विडिटी, रिवर्स प्राइस हो और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो, तो उसको हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अब देखें इस जगह पे देखें कि प्राइस नीचे आ रही है, और फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका है कि अगर इसको वैलिड होने के लिए पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करना ज़रूरी है। अब आप देखें, फ़र्ज़ करें स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है, प्राइस आई है, नीचे आई है, इस लास्ट कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है, वापस गई है प्राइस ऊपर, फिर नीचे आई और ये देखें ऊपर जाके इसने स्ट्रक्चर तोड़ दिया, या फिर ये सीधी जाके स्ट्रक्चर तोड़ देती है अगर यहाँ से ये अगर आपका लास्ट स्विंग आए हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी दूंगा चार्ट के ऊपर। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। अगर इसने पिछली की इसकी कैंडल की लिक्विडिटी ना ली होती तो ये ऑर्डर ब्लॉक ना होता, इसने टर्न ना की होती प्राइस तो ऑर्डर ब्लॉक ना होता, फेयर वैल्यू गैप ना होता तो ऑर्डर ब्लॉक ना होता, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना किया होता तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ना होता। अब देखें, एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया है, दूसरा प्राइस ने रिवर्स किया है, इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप किया, आ गई है और फिर वापस रिवर्स हो गया। अब चूंकि इस कैंडल ने इस पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली है, रिवर्स किया है प्राइस को, और एक फेयर वैल्यू गैप देखें क्रिएट किया है इसके और इसके दरमियान, ठीक है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर, तो ये वाला एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाला इसको हम ऐसे मार्क कर लेते हैं कि ये वाला हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसका फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो ऐसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं। अब इसमें मैंने एक डिफरेंट चीज़ रखी हुई है, इस रेड कैंडल को देखें, ऊपर जाते जाते इस रेड कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ले लिया है।
इस कैंडल की लिक्विडिटी को लिया और फिर दोबारा प्राइस ऊपर निकल गई है, और ऊपर निकलते हुए प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया है पिछली कैंडल की लिक्विडिटी, और ये कंटिन्यूएशन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। पिछली कैंडल की लिक्विडिटी पुश किया है ऊपर, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद आपने देखना है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये भी और ये दोनों वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। अब चलते हैं चार्ट की तरफ और इसकी एग्जांपल चार्ट के ऊपर देखते हैं। अभी फ़िलहाल याद रखें कि एंट्री टेक्निक्स यहाँ पे नहीं डिस्कस हो रही, सिर्फ आपको मार्किंग सिखाई जा रही है ताकि आपकी आई ट्रेन हो जाए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये है इसकी चार्ट एग्जांपल्स। अब आप देखें कि लास्ट लोएस्ट लो किधर है, और सॉरी लोअर, ये हायर लो लास्ट ये है क्योंकि इसने ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट लो और हाई है क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है, ये वाला कैंडल इसके ऊपर आकर क्लोज हो गई है, तो फिर ये दोबारा इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये इधर हो गया, ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोबारा हो गया। अब इसका लोएस्ट पॉइंट देखें कहाँ पे है, ये वाला इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर और ये लोअर हाई हो गया। अब देखें ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक ने क्या किया है, मैंने आपसे कहा था कि पहले लिक्विडिटी ली हो, और अगर इस केस में देखते हैं अगर हम लोग, तो इसने आके इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी को ले लिया है। ये अगर आप और से देखते हैं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। अब देखें इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, फिर क्लोजिंग दी है, उसके बाद देखें प्राइस ने रुख बदल दिया अपना, और फिर इसने देखें कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर क्रिएट कर दिया। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, और देखें इसके और इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके साथ एक और चीज़ आप देखें कि इसने नीचे आके इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। अब ऑर्डर ब्लॉक तो वो कहलाता है वैसे भी, लेकिन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होगा जब इसका नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे देखें इस केस में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। तो हमारा एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा वैलिड, ये देखें। और यहाँ पे याद रखें कि ये इसमें सबसे मोस्ट पावरफुल जगह यही होती है क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए होते हैं जो ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं। एंट्री टेक्निक्स में आपको समझाया जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम देखते आते हैं कि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन इसके आगे कोई गैप मौजूद नहीं है फेयर वैल्यू। तो ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये वाली कैंडल नहीं होगी। इस कैंडल ने भी देखें इसकी प्रीवियस की लिक्विडिटी ली है, लेकिन कोई आगे इसका मौजूद, अच्छा अगर ये इस तरह का कोई हो कि इसने लिक्विडिटी पीछे की ले ली हो लेकिन इसके आगे फेयर वैल्यू गैप ना हो, तो फिर हम एक कैंडल आगे मूव कर लेते हैं। अब देखिए ऑर्डर ब्लॉक बनता क्या था कि इसने पीछे वाले की लिक्विडिटी ले ली है, मगर हुआ क्या है, इसके आगे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो अगर इस वाली कैंडल के आगे फेयर वैल्यू गैप इन तीनों में होता तो हम क्या करते, इसको मार्क कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब इस केस में हम देखते हैं कि इसने लिक्विडिटी तो ले ली है, लेकिन इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ने के आगे फेयर वैल्यू गैप आ जाता है। ये वाली कैंडल देखें, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये फेयर वैल्यू गैप है। तो हम बजाय इस कैंडल को मार्क करने हम इस नेक्स्ट कैंडल को मार्क कर लेते हैं एज एन ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसके और इसके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप है और इससे ऊपर वाली कैंडल ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली हुई है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड आया हुआ होगा कॉन्सेप्ट कि अगर उसके जिस कैंडल ने लिक्विडिटी दूसरे की ली हो और उसके आगे कोई फेयर वैल्यू गैप मौजूद ना हो, इस केस में देखें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन उसने कोई फेयर वैल्यू गैप, यहाँ तक कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इस कैंडल को मार्क कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। तो यहाँ पे देखें ये एक और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखें, इस कैंडल ने पिछली कैंडल्स की लिक्विडिटी ली है, फेयर वैल्यू गैप को भी टैप किया है, उसके आगे क्या किया इसने, फिर प्राइस ऊपर जाते जाते डायरेक्शन चेंज किया उसने। नेक्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं, इसको भी एज एन ऑर्डर ब्लॉक।
अब हम देखते हैं कि इस कैंडल ने भी इन सब कैंडल्स की लिक्विडिटी, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली है इस वाली कैंडल ने। और इसके नेक्स्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसके और इसके दरम्यान एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस जगह, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। अब कौन सा फेयर वैल्यू गैप यूज़ करना है कौन सा नहीं, वो एक बाद में बात होगी। फॉर द टाइम में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। तो ये आपके बीरिश ऑर्डर ब्लॉक हैं, जिसको आईसीटी की फेयर वैल्यू गैप्स सॉरी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। बीरिश, बुलिश फेयर वैल्यू, इसी तरह बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं वो भी हम इसी के एग्जांपल्स में देख लेते हैं। कि यहाँ पे अगर हम आए तो ये देखें इस कैंडल ने इस पिछली कैंडल की लिक्विडिटी भी लिया और देखें प्राइस ने रुख भी बदल लिया अपना। तो लेकिन इसके आगे कोई फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं नज़र आ रहा, कहीं पर नहीं नज़र आ रहा। और फिर एक यहाँ जाके एक फेयर वैल्यू गैप हमें नज़र आता है। तो हम इस कैंडल को अपना एक फेयर एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे, ये वाली। क्यों? पीछे कहीं फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है इस कैंडल के साथ। और इस कैंडल ने लिक्विडिटी लिया, हम अब आगे देखते जा रहे हैं कि कहीं फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन इस कैंडल के आगे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये अब ये कैंडल इस कैंडल की इनसाइड कैंडल है, तो हम ये पीछे वाली पूरी कैंडल को मार्क कर लेंगे एज अ ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि आपको बताया था शुरू में पुल बैक मार्किंग में कि जब कोई कैंडल इनसाइड आ जाती है तो फिर वो फेयर वैल्यू गैप फिर वो काउंट नहीं होती। तो ये दो कैंडल्स इनसाइड हैं। और इस कैंडल की खुसूसियत देखें कि इससे पिछली एक दो कैंडल्स की लिक्विडिटी ले लिया। देखें इसकी विक नीचे तक आई है। तो ये है इसका ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे कोई कैंडल आपको नज़र नहीं आ रही स्वाय इसके, तो ये भी एज एन ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर सकते हैं। ये वाली कैंडल क्यों? क्योंकि इसके आगे फेयर वैल्यू गैप, इस वाली कैंडल, लेकिन ये इसके आगे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, तो हम लोग इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये वाली कैंडल, हाँ इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ये बुलिश ही नज़र आए, तो इसको बुलिश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये सॉरी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ये इसके ऊपर गई है, लेकिन इसके आगे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, लेकिन इस नेक्स्ट कैंडल के आगे फेयर वैल्यू गैप है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, देखेंगे तो इसी को टैप करके ऊपर चली गया, लेकिन ये है ऑर्डर ब्लॉक आपका। ठीक है, इस कैंडल ने ऊपर गया है, फिर पुल बैक बनाया है, और इसके आगे लिक्विडिटी मौजूद है क्योंकि इसकी पिछली वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ली हुई है। सो हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप जिसके आगे मौजूद है उस कैंडल को हमने मार्क कर लिया एज एन ऑर्डर ब्लॉक। सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह ये तमाम ऑर्डर ब्लॉक्स इसको कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि अगली 4-5 वीडियो में आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और फिर आपको एंट्री टेक्निक्स जब समझाई जाएंगी तो आपको ये सारे पुल बैक्स ऑर्डर ब्लॉक्स आपको मार्क करने आने चाहिए बेराई से, ताकि फिर आप एंट्रीज प्लान कर सकें वहाँ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो यहाँ तक है, प्रैक्टिस करें और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।